हाय स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को पता है कि मैंने कौन से चैप्टर ले लिए। चैप्टर नंबर 6 रिवीजन हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए मैंने पहले उसका रिवीजन करवा लिया। अब ऐसे चैप्टर लेने जा रहा हूं जिसका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। वैसे देखने जा तो 1, 2, 3, 4, 5 सब कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड ये तीन चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में होता क्या क्या है पहले शॉर्ट में बता दूं। मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, ये चीजें इसमें फाइंड करना रहता है। अब मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन। अब देखने जाओ तो स्टूडेंट्स कंबाइंड मीन और वेटेड मीन जो है वो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन है। देखने जाओ तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, सिर्फ ये दो मीन अलग कर सकते हैं। कंबाइंड मीन और वेटेड मीन कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन है। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में बताया होता क्या है, जैसे आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिकॉल हो जाए, हाँ ये चैप्टर में इतना फाइंड करना था। अब नॉर्मल मीन तो आपको सबको आता ही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन फाइंड करो। मैं आज जो लेने जा रहा हूं वो थोड़ा अलग लेने जा रहा हूं। देखते हैं, पहला है कंबाइंड मीन टॉपिक। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंबाइंड मीन वाला टॉपिक है। कंबाइंड मीन का मतलब क्या, दो मीन दिए हैं, उसको कंबाइन करो और दोनों को कंबाइन करके एक मीन कॉमन फाइंड कर लो, जिसको बोलेंगे कंबाइंड मीन। एग्जाम्पल के साथ ले रहे हैं, कोई क्लास है जिसमें गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स दिया गया है, बॉयज का एवरेज मार्क्स दिया गया है। अब बोलते हैं पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स ढूंढ लीजिए, तो गर्ल्स के मार्क्स और बॉयज के मार्क्स टोटल करके वो सबका एवरेज ढूंढ लो, तो कंबाइंड मीन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये कंबाइंड है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हो तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 में क्या दिया है, उसमें बोला है वेजेस, एवरेज वेजेस, मीन वेजेस पेड टू वर्कर्स। इंफॉर्मेशन गिवन, क्या बोला गया है, मीन वेजेस पेड टू स्किल्ड वर्कर 75 skilled workers are there. Their mean wages is 280 and 125 unskilled worker wages is 150. Find wages of all the worker, सब वर्कर्स का मीन वेजेस फाइंड करो। अब देखो 75 जो स्किल वर्कर है उनका मीन है 280 मीन वेजेस जो उनको पे होता है, 125 अनस्किल्ड वर्कर है उनका एवरेज है 150। अब देखो स्किल्ड वर्कर का दे दिया, अनस्किल्ड वर्कर का दे दिया, दोनों का कंबाइन करो, ऐसा हमें बोल रहे हैं। अब मीन वेजेस, मीन का मतलब एक्स बार। अब दो दो दिया है तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, देखो स्किल्ड वर्कर है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। तो क्वेश्चन था स्किल्ड वर्कर 75, उसका मीन 280, अनस्किल्ड वर्कर 125, उसका मीन 150, ऑल वर्कर यानी सब वर्कर 200, उसका मीन फाइंड करना है। तो ये है प्रेजेंटेशन, ऐसा ऐसा अच्छा प्रेजेंटेशन कर लो पढ़ने के बाद। अब ये ढूंढना है, तो मैंने नंबर दे दिया, स्किल वर्कर N1, उसका मीन वेज X1 बार, अनस्किल्ड N2 X2 बार। 1 2 नंबर इसीलिए दिया जैसे अलग हो कि दो वर्कर है टाइप के, तो N1 N2, दो वेजेस है, मीन X1 बार X2 बार, मीन का मतलब X बार होता है, तो दो हो गए X1 बार X2 बार, और कंबाइन दोनों को मिक्स करके X बार C या XC बार जो बोलो वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है सिंपल, आप लोगों को सबको पता है फॉर्मूला, XC बार कंबाइन मीन इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 ये रहा, N1 75, X1 बार 280 प्लस N2 125, X2 बार 150, N1 प्लस N2 75 प्लस 125, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया,
ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया जो है मेरा 198.75 इज अ ऑल वर्कर्स एवरेज। सब वर्कर का एवरेज वेजेस इतना होगा। सम खत्म। समझना क्या था, नॉर्मल मीन नहीं है, कंबाइंड मीन है। रिवीजन है ना, ऐसा पार्ट ले लेते हैं जो काम का है। नॉर्मल मीन तो आपको आता है। नेक्स्ट, ये भी सम ऐसा है जो कंबाइंड मीन वाला है, लेकिन थोड़ा अलग। देखो क्या बोला है, मीन मार्क्स इज गिवन, एवरेज मार्क्स गिवन, यानी एक्स बार दिया है। किसका, देखो ध्यान से, 7 थियरी सब्जेक्ट्स, एवरेज इज 62। We have to find 3 practical subjects average because we don't know practical subjects average. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3 हैं जिसकी एवरेज मुझे पता नहीं है। हाँ, सबका पता है, ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स एवरेज इज 68। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो थियरी और प्रैक्टिकल दो टाइप की एग्जाम होती है, दोनों को मिला के एवरेज दिया है। खाली थियरी का एवरेज दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल का एवरेज ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंबाइन नहीं ढूंढना है, कंबाइन तो दिया है, लेकिन यूज किसको करेंगे फॉर्मूला को, कंबाइन मीन फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल टू, अब इसमें देखो थियरी पेपर को n1 बोल देते हैं, प्रैक्टिकल पेपर को n2, उसका जो एवरेज है x1 बार x2 बार, तो आसान होगा कैलकुलेशन। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये दोनों का टोटल कर दो। देखो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ऐसे लिखोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। 7 इंटू 62 प्लस 3 इंटू x2 बार अपॉन 10, यही तो है। देखो xc बार का आंसर दिया है 68, तो xc बार इज इक्वल टू 68 लिख दिया। 7 इंटू 62, 7 इंटू 62, 3 इंटू x2 बार, 3 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, यानी n1 प्लस n2 टोटल 10, तो टोटल 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 7 प्लस 3 लिखा है, आंसर 10। वो 10 सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, साइड चेंज करो, 680 इंटू 68 इंटू 10, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, ये मल्टीप्लाई 680, 434 साइड चेंज करो, तो 680 माइनस 434 इज इक्वल टू 3x2 बार, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा डिवीजन में, डिवाइड करके आंसर आया 82। कंबाइन तो दिया था, मुझे ढूंढना था x2 बार, x2 बार इज इक्वल टू 82, काम खत्म। इसका मतलब मुझे पता चला कि प्रैक्टिकल 3 एग्जाम्स की अगर एवरेज निकालेंगे तो 82 मार्क्स आएंगे, सम खत्म। ऐसा ही एक्सरसाइज सेक्शन सी में एक क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको होमवर्क करना है, ढूंढना है कि उसमें से कौन सा है। सेम कंबाइंड मीन वाला है, खुद करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, अलग सा टॉपिक, जिसमें हमको क्या दिया है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7। आपको मीन दिया है, मीन यानी एक्स बार 5.5, दूसरा मोड दिया है 6.4, फाइंड मीडियन, एम फाइंड करो। मैंने पहले ही बताया ना, मीन मीडियन मोड ये सब चीजें आप फाइंड करते हो, तो ये 3 चीजें दी है। तो थोड़ा रिकॉल करो, सर मोड का फॉर्मूला बड़े सम्स थे, अलग टाइप का था, मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन ये सब था, मीडियन का पता है कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें तो पता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन कैसे है, अगर ये 3 में से कोई भी 2 चीजें दी है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करो। अब इंपेरिकल मतलब एमओ इज इक्वल टू मोड का इंपेरिकल फॉर्मूला, पता है मोड दिया है, लेकिन यूज क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मोड का। मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब इसमें एमओ 6.4, 3 एज इट इज, m डोंट नो, माइनस 2 एज इट इज, x बार इज इक्वल टू 5.5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11, 6.4 लिखा, माइनस 11 साइड चेंज करो, प्लस 11, 3m 17, ये दोनों का टोटल 17.4, 3 साइड चेंज करो, m इज इक्वल टू 17.4 अपॉन 3, आंसर 5.8, तो ये मेरा m खत्म। सब 2 मार्क्स, आसान है, हार्ड नहीं है। एंड लास्ट वन अलग, ये भी मीन है लेकिन वेटेड मीन, फाइंड वेटेड मीन। क्या दिया है, x अवेलेबल, वेट अवेलेबल। नाउ वेटेड मीन x बार w और x w बार, वॉट एवर यू वांट टू से, x बार w इज इक्वल टू सिग्मा x w अपॉन सिग्मा w। तो ये x w का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये लिखा,
सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये डिवाइड बाई ये, आंसर आ गया 1090, काम खत्म, पैसा आ जाए। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट रिवीजन, फटाफट मीन मीडियन मोड, तो ये इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स है ना वो निकाल के सिखा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में बड़े सम भी कर लेंगे, तो रिवीजन 100% थी यार। अब ये पहले क्यों करना पड़ा, क्योंकि थर्ड चैप्टर के बाद फोर्थ आसान है, 4 के बाद 5th और आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय।